मक्का मदीना जाने का ख्वाब हर मुसलमान का होता है। हर मुस्लिम अपने पूरे जीवन काल में कम से कम एक बार यहाँ जरूर जाना चाहता है। ऐसा माना जाता है कि एक मुस्लिम अगर यहाँ पहुंच जाए तो मानो उसको जन्नत का एहसास हो जाता है। सऊदी अरब के ऐतिहासिक हिजाज क्षेत्र में मक्का शहर स्थित है। मक्का इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थल है, जहाँ पर काबा, तीर्थ और सबसे बड़ा पवित्र मस्जिद अल हरम स्थित है। जनगणना के अनुसार 2020 में यहाँ की जनसंख्या 20 लाख से भी अधिक थी, लेकिन हर साल इससे भी 3 गुना ज्यादा हज यात्री यहाँ पर प्रति वर्ष पहुंच जाते हैं। इस स्थान को महान पैगंबर मोहम्मद का जन्म स्थल माना जाता है और यह भी माना जाता है कि यही वो जगह है जहाँ पहली बार मोहम्मद द्वारा कुरान की क्रांति शुरू की गई थी। दोस्तों, अगर आप मुस्लिम नहीं है तो आपने किसी मूवी या फोटो में देखा होगा कि मक्का में पत्थरों से बना हुआ एक विशाल मस्जिद है जिसके बीच में एक काली इमारत है। आपको बता दें कि इसे काबा कहा जाता है। काबा ग्रेफाइट पत्थर से बनी हुई 40 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी इमारत है। इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, पर एक दरवाजा है। जो लोग हज के लिए जाते हैं वो तवाफ नाम की रस्म के अनुसार काबा की 7 परिक्रमाएं करते हैं। काबा एक पवित्र क्यूब आकार की इमारत है। ऐसा माना जाता है कि ये 1400 साल पुरानी है। पूरी दुनिया के मुसलमान चाहे वो कहीं भी हो, कहीं भी नमाज पढ़ रहे हो, वो काबा की ओर मुंह करके ही नमाज पढ़ते हैं। दोस्तों, हर मुसलमान व्यक्ति को दिन में 5 बार काबा की ओर मुख करके पूजा करना यानी कि नमाज पढ़ना अनिवार्य है और साथ ही पैगंबर मोहम्मद की बातों का अनुसरण करना और अपने पापों की मुक्ति के लिए उनसे प्रार्थना भी करना जरूरी है। ऐसा कुरान में बताया गया है। दुनिया के कोने कोने से मुस्लिम लोग पैदल, ऊंट पर या फिर जहाजों पर चढ़कर मक्का मदीना पहुंचते हैं। मक्का में पैगंबर मोहम्मद के पैरों के निशान भी बहुत सलामती से रखे गए हैं। जो तीर्थ यात्री यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं उनके इन पैरों के दर्शन करके खुद को धन्य मानते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि हज की यात्रा करने के बाद अगर किसी मुसलमान की किसी कारण वहां पर मृत्यु हो जाती है तो उसकी वहीं पर समाधि बना दी जाती है। और दोस्तों, इंटरनेट पर मिली जानकारी और कुछ मुसलमानों से बातचीत करने के बाद हमें ये पता चला है कि अगर कोई मुसलमान वहां मर जाता है तो उसके परिवार वालों को बहुत खुशी होती है, क्योंकि उनका मानना है कि खुदा ने एक पाक मुसलमान को अपनी आगोश में ले लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मक्का की हज यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मक्का को इस्लाम धर्म का 5वां स्तंभ माना जाता है और कहते हैं कि काबा यानी कि जो ये काली इमारत है यहीं से धरती की शुरुआत होती है। हालांकि ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ मुसलमानों का कहना है कि इस बात के प्रमाण कुरान में दिए गए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे सवालों की जो गैर मुस्लिम लोगों के मन में ज्यादातर आते हैं। आखिर क्या होगा अगर कोई हिंदू या फिर किसी और धर्म का व्यक्ति मक्का मदीना में चला जाए? दोस्तों, वहां पहुंचने के बाद आपके साथ क्या होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जानकारी के अनुसार इतना बता सकते हैं कि दूसरे धर्म के व्यक्ति अगर वहां दर्शन के लिए जाते हैं तो उन्हें वहां तुरंत पकड़ लिया जाएगा। अब भला वो कैसे? तो चलिए हम आपको आसान शब्दों में समझाते हैं। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि किसी भी देश में जाने से पहले हमें वहां का वीजा और पासपोर्ट बनवाना जरूरी होता है। अब हम आपको बता दें कि जब आप सऊदी देश के लिए वीजा अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि आप किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आप वहां किस कारण से जा रहे हैं, यानी कि आप किस काम से वहां जा रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आप झूठ बोल देंगे तो आपको बता दें कि आपका झूठ क्रॉस वेरीफाई में तुरंत पकड़ा जाएगा। आपका वीजा लगने से पहले आपसे इन सब बातों के बारे में पूछा जाएगा और अगर आप ये कह देंगे कि भाई मैं हिंदू हूं तो आपका वीजा कैंसिल हो ही जाएगा, क्योंकि सऊदी देश के कानून के अनुसार मक्का मदीना में कोई भी गैर मुस्लिम नहीं जा सकता है। और मान लीजिए कि आप सऊदी देश में किसी दूसरे काम से जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद आपको विचार आता है कि आप काबा के दर्शन कर लें, लेकिन आप वहां पर फिर भी प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि वहां प्रवेश करने से पहले आपके पासपोर्ट और वीजा को पूरी तरह से चेक किया जाएगा और पासपोर्ट देखते ही आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि उसमें साफ लिखा होता है कि ये व्यक्ति किस धर्म से ताल्लुक रखता है। ऐसा नहीं है कि वहां सिर्फ गैर मुसलमानों के ही पासपोर्ट और वीजा चेक किए जाते हैं। वहां अगर कोई मुस्लिम जाता है तो उसका पासपोर्ट और वीजा भी वहां अच्छे से चेक किया जाता है। अब तक कई गैर मुस्लिम लोग वहां पर जाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो सब के सब नाकाम रहे, क्योंकि वहां जाने के लिए वहां की अथॉरिटी से परमिट लिया जाता है। इस परमिट को लेने के लिए इस्लाम धर्म के कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका सही जवाब देने के बाद ही ये परमिट मिलता है। तो अब आपको बताते हैं उस व्यक्ति के बारे में जो हिंदू होकर भी मक्का के दर्शन कर चुका है। दरअसल दोस्तों, भारत के केरल में रहने वाला एक रमेश नाम का हिंदू था जिसने मक्का मदीना के दर्शन किए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भला वो कैसे? तो दोस्तों, भारत का रहने वाला रमेश एक हिंदू था, लेकिन वो सऊदी में काम करता था। वो वहां जिस कमरे में रहता था उसके साथ उसका एक दोस्त रहता था जिसका नाम सिद्दकी था। उसके दोस्त सिद्दकी ने उसे इस्लाम धर्म के बारे में बताया। अपने दोस्त की बातों को सुनकर रमेश उसे पसंद करने लगा। रमेश ने इस्लाम धर्म के ऊपर लिखी कई बातें भी पढ़ी और उन्हें समझने की कोशिश की। फिर उसके बाद उसने नमाज पढ़ना भी शुरू कर दिया। दोस्तों, कुछ मुस्लिम ऐसे होते हैं जो दिन में एक बार भी नमाज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन रमेश दिन में 5 नमाज पढ़ने लगा। जब रमेश भारत लौटा तो उसने अपने परिवार वालों को कहा कि वो इस्लाम धर्म को अपनाना चाहता है। उसके इस फैसले से उसके परिवार वाले काफी नाराज हो गए,
लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप कुछ ठान लो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक ऐसे ही रमेश ने अपने परिवार वालों के सामने इस्लाम धर्म को अपना लिया और सबके सामने कबूल किया कि इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है। इसके बाद उसने अपने सारे सरकारी दस्तावेजों में अपना नाम बदलकर मुजम्मिल रख लिया। दोस्तों, इस्लाम धर्म से रमेश बहुत ही लगाव करने लगा था, इसलिए उसके मन में ये बात आई कि क्यों ना मक्का मदीना के दर्शन के लिए जाया जाए। अब इस फैसले के बाद वो मक्का मदीना के लिए चला गया। सारे सरकारी दस्तावेज सही थे, इसलिए उसे वहां जाने की अनुमति यानी कि परमिट भी मिल गया। काबा की परिक्रमा करने के बाद और सारी जरूरी रस्में पूरी करने के बाद उसने खुदा से ख्वाहिश की कि ए खुदा, मुझे तू अपनी आगोश में ले ले। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर वहां जाकर किसी की मृत्यु हो जाती है तो इस्लाम धर्म के अनुसार वो बहुत खुशनसीब होता है। अब रमेश ने तो बहुत परिश्रम किया था वहां जाने के लिए और इस्लाम धर्म को भी अपना लिया था, शायद इसीलिए उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। जिसके बाद रमेश के घर वालों को सूचना दी गई और फिर उसकी वहीं पर समाधि बना दी गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।